Good morning, guys. Yay, yay. It's a weekend, Friday. आज हो गया है फ्राइडे। कल मेरी शिफ्ट नहीं है। आज भी पूरी रात काम किया है। सुबह 5 बजे सोई एंड देन आई डिड माई वर्कआउट और योगा किया, थोड़ा सा मेथी के दाने पिए और अब थोड़ी सी भूख लग रही है। योगा करे हुए 1 घंटा हो गया है। तो आज मेरा आपसे प्रॉमिस था कि फ्राइडे या सैटरडे तक मैं एक वर्कआउट की वीडियो लेके आऊँगी, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। मैं योगा की वीडियो बाद में लाऊंगी, बट अभी मेरे को एक बहुत हमारे फ़ैन हैं, व्यूअर हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जिन्होंने एक लिखा कि एक होम वर्कआउट्स के लिए आप वीडियो लेके आइए। तो मैं अब कुछ वीडियोज़ आपको पोस्ट कर रही हूँ अपने, जो अभी मैंने राहुल से वर्कआउट करवाया है कि घर पे वो कैसे कर सकते हैं वर्कआउट। और ये वर्कआउट सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़के और लड़कियों के लिए सही, बिल्कुल सही है। कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी एज ग्रुप कर सकता है। प्लस गाइज देर आर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट, राइट। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि नहीं कुछ ख़राब है। उसमें आपको उन वीडियोस में एंगल्स भी वो बता रहा है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा किस एंगल से आप वेट को पकड़ेंगे, क्या करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं गाइज, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन ऑन आवर चैनल। और मैं हर कमेंट का, that is like according to the policies, I always keep on replying, guys, and thank you so much for supporting me. लोगों के गलत कमेंट्स आने बंद हो गए हैं। people are coming up with their views and people are also thanking me on WhatsApp for making such videos. That's your love, guys. Keep loving us and we only want to go ahead with the society. मैं आज फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों में कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल पे शोकेस हो, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके अंदर लिखें कि आप क्या चाहते हैं। डोंट पुट अननेसेसरी कमेंट्स की डांस वीडियोस ये वो नहीं करूँगी गाइस। मैं डांस वीडियोस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी। बट अगर आपके पास कोई है, आप अपने डांस वीडियो शूट कराना चाहते हैं, देन आई एम देयर टू गिव यू माई वॉइस एंड गो ahead with your डांस वीडियोस। यू मोस्ट वेलकम। इंडियन ब्रांड्स हैं हमारे पास और राइट्स के साथ मैं आती रहूँगी आपके साथ साथ। बट ऑनेस्टली मुझे लोग बताएंगे किस किसने मेथी का पानी पिया, किस किसने वो चाय पी अपनी एंग्जाइटी को दूर के लिए, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें करी। दोनों चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। आई कैन स्लीप पीसफुली और एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। आप ये देखिए, आप मेरे को खुद देख सकते हैं कि मैं पूरी रात मैंने काम किया है। आज मेरा अपना खुद का एक इवेंट है, लिंक्डइन पे एक बिज़नेस इवेंट है मेरा, जो कि यूएस में है और ऑनलाइन ही है। मुझे तो खैर यहीं से बैठ कर करना है, तो उसके लिए भी कम से कम 150 लोग आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा इवेंट में बिज़ी रहूँगी और इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वर्कआउट वीडियोस डाल दी जाएँ। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लविंग अस, कमेंट्स एंड कीप कमिंग ऑन द वीडियोस। थैंक यू। योलो। Hi Ashish Malhotra, as per your request and the commitment of Swati and Divya, I am going to do some home workouts for you. So stay safe and stay fit. Thank you. So guys, कई लोगों ने क्वेरी करी थी कि क्या वर्कआउट करें। एक्चुअली क्या है, आपके पास अभी जिनके पास डंबल्स नहीं हैं या जिनके पास डंबल्स हैं तो आपको पता है वो भी लिमिटेड होंगे, दो पेयर होंगे, या मतलब वेट कंस्ट्रेंट है आपके पास, बेंचेस का कंस्ट्रेंट है, जिनकी मशीन से कंस्ट्रेंट है। तो डेली में जो आपको वर्कआउट भेजता हूँ उसमें आप कार्डियो भी, जैसे मैंने आपको बताया, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, स्टैंडिंग रनिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिसमें आप इंटेंसिटी अपनी वीक बाय वीक अपने बॉडी को चैलेंज करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्लैंक आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो आपके कोर और आपके पोस्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली किसी दिन अगर आपका मान लो मूड नहीं है यार, डेली अपना बॉडी वेट कर करके आप परेशान भी हो सकते हो, तो किसी दिन सॉन्ग चला लिए अपनी फैमिली के साथ, कोई डांसिंग अपने मान लो 15-20 मिनट, कोई सॉन्ग्स पे आपने अपने भंगड़ा पे मान लो, लेट्स सपोज एग्जांपल है, आप उस पर परफॉर्म कर लो, वो आपका बेस्ट सोर्स ऑफ कार्डियो है। फीमेल्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि एरोबिक्स, ज़ुम्बा वगैरह हो गया। तो म्यूजिक प्ले करके आप एक दिन ये भी कर सकते हो, 15-20 मिनट्स आप करो, इट्स मोर देन। अब ये मत सोचो कि आप घर पे हो तो आप इस 1 या 2 महीने में, जब तक लॉकडाउन है, तो इसी में आप अपनी बॉडी की शेप बदल दोगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को लथार्जिक बना लो और घर पे ही बैठे हो। तो बस बेसिकली हमारा मेन मोटो यही है कि आप दिन में अपनी बॉडी को कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर दो। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, डेली मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, आप उसे करिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बहुत सारी होती हैं, ठीक है वेट का कंस्ट्रेंट है, बट कुछ तो करेंगे हम लोग।
और हमारा सो गाइस पहली एक्सरसाइज जिसकी मूवमेंट करेक्ट करने के लिए मुझे आया है वो है शोल्डर्स की साइड रेज। तो मुझे एक वीडियो कल भेजी थी आयुष ने, उसने पूछा कि भैया ये इसकी मूवमेंट ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली मैं आपको उसकी करेक्ट पोजीशन बताता हूँ कि अगर आप वो करते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप आजकल घर पे हो, डंबल्स नहीं है तो कोई बॉटल पकड़ लिया आपने, कोई भी ऐसी चीज़ वेट में आप पकड़ लीजिए जिस पर आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाए। तो आपने जैसे वो करी, तो बेसिकली जब आप साइड रेज करते हो तो ये आपकी साइड डेल्टॉइड्स के लिए होती है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे खड़े हुए आपने लेट सपोज वेट उठाया तो बॉडी मूव करने लग जाते हो आप लोग, ऐसे ऐसे करके आप लोग साइड रेज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी लोअर बैक इतनी मूव नहीं करेगी। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, आपकी नेक यू ऐसे ऐसे मूव नहीं करनी है। वो आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ना आपकी नेक डाउन रहेगी ऐसे, ना ऐसे अप रहेगी, बिल्कुल सामने। सो बेसिकली साइड रेज जो है उसमें आपने क्या ध्यान देना है कि आप अपना वेट जो आपके हाथ में है वो फोर आर्म के बजाय, मतलब हाथों के बजाय शोल्डर से होगा। तो कई लोग हाथों को यूं लेके जाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, वो अपने हाथ से वेट उठा रहे होते हैं शोल्डर के लिए। सो जो उसकी मूवमेंट है वो हम लोग ऐसे करेंगे, जैसा पीछे देख सकते हैं, ये डंबल आपके हाथ में है, दिस स्ट्रेट, एल्बोज अपराइट, दिस। इससे क्या होगा कि आप अपना वेट है वो डेल्ट से उठाओगे, ना कि फोर आर्म से। सो बेसिकली इसमें यूं मूव नहीं करना, आप नॉर्मल खड़े हुए आपने वेट अपने हाथ। हेलो एचएनएम, आज मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं पिछले 1-2 दिनों में। कुछ लोगों ने कुछ स्पेशली कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि वो कैसे करनी है। किसी ने मुझसे अपनी एक्सरसाइज की मूवमेंट के बारे में पूछा है कि वो एक्सरसाइज को कैसे करेक्ट करना है। तो आज मैं सिर्फ आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ आपके फैक्ट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि कई लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है किसी वर्कआउट को लेकर और अपनी डाइट को लेकर। सबसे पहले कन्फ्यूजन जो आप लोगों को ये है कि आप लोग ये समझते हो कि सिर्फ एब्स करने से पेट अंदर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपकी पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, आप लोगों का स्टमक अंदर नहीं जाएगा। स्पेशली फीमेल्स इस बात को नहीं समझती, वो ये सोचती हैं कि यार बस एब्स करा दो, साइड्स करा दो, तो हमारा एब्स और मतलब जो बेसिकली ये लव हैंडल्स वगैरह है ये सब अंदर हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसीलिए मेनली फोकस करता हूँ लेग्स पे। लेग्स पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ, सबसे बड़ी मसल है आपकी बॉडी की, और जितना आप एक लेग्स वर्कआउट में आप कैलोरीज बर्न करते हो, उतना आप किसी भी वर्कआउट में कैलोरीज नहीं बर्न करते। ठीक है ना। आप अगर 3 मसल पार्ट अपर बॉडी के, फॉर एग्जांपल चेस्ट, बैक और बाइसेप भी एक साथ मारोगे, तब भी उतना कैलोरीज नहीं बर्न होता। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी आप लोग मूवमेंट थोड़ी गलत करते हो या उसकी करेक्शन की ज़रूरत है, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी जो आप घर पे बिना वेट के कर सकते हो एब्स एंड साइड्स को। थैंक यू। सो दूसरी एक्सरसाइज जो बाइसेप्स की, जो फीमेल्स कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, हैमर कर्ल। अगर आपके पास वेट है, इसमें आपकी हैंड की पोजीशन, इसकी पोजीशन ऐसे रहेगी, डंबल्स का ऐसे फेस रहेगा, ऑल्टरनेट दिस। बाइसेप्स करते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंड पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन कर लिए, यहीं से हाथ ऊपर नहीं लेके चले जाना है, यहाँ पे पूरा डाउन, ध्यान है, और नीचे आते हुए हैंड स्लो, हैंड पूरा खुलते ही फटाफट ऊपर, डाउन अप, डाउन अप। ये 2 एक्सरसाइज होगी कर्ल्स के लिए, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स के लिए बोथ एंड एक्सटेंशन। आप बैठ के भी चीज़ में कर सकते हो, मैं खड़े होकर परफॉर्म कर रहा हूँ। डंबल आपने ऐसे पकड़ना है दोनों हाथ से, ऐसे पीछे, फुल डाउन अप, फुल डाउन अप। इसमें बाइसेप पोजीशन आपकी फिक्स रहेगी, फोर आर्म मूव करेगा एंड हैंड पूरा नीचे जाएगा आपका, एल्बो मोड़ेंगे, पूरा हाथ नीचे, देन फुल अप, फुल स्ट्रेट करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन। ये होगी ट्राइसेप्स की। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप्स के लिए फॉर गर्ल्स, लास्ट वन ट्राइसेप्स की बेंच डिप्स। मान लीजिए आपके पास बेंच है या बेड पे आप कर सकते हैं इसको, हैंड इसके नीचे, बॉडी आगे, फुल डाउन, ऊपर आते हुए सारा वेट ट्राइसेप्स मसल पे डालना है, बॉडी स्ट्रेट, फुल अप, डाउन, फुल अप। तो ये 2 एक्सरसाइजेज होगी बाइसेप्स की, 2 ट्राइसेप्स की। ये मोर देन इनफ है फॉर गर्ल्स घर पे परफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी लाइट वेट डंबल है या बैंड है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब फीमेल्स ने मुझे बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए बोला है, तो सबसे पहले मैं बाइसेप्स की बता दूं। अगर आपके पास वेट है तो आप वेट, जैसे मेरे 5 kg के डंबल आप देख रहे हैं, अगर आपके पास वेट है या कोई बैंड ही है, तो आपने बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए
बॉयज भी सेम करते हैं, ऑल्टरनेट डंबल आप कर सकते हैं, दिस दिस ऐसे नीचे आते हुए स्लो मूवमेंट, स्लो लानी है। ये नहीं कि जब आपका हैंड डाउन जा रहा है टूवर्ड्स द फ्लोर, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, उसको ऐसे फेंकना नहीं, स्लो स्लो। एंड एक और चीज़, कल मुझे एक क्वेरी आई थी, मुझे एक लड़की ने ये बोला कि क्या सर मैं ये एक्सरसाइज करूँगी तो इससे मेरा बाइसेप्स का साइज़ बढ़ जाएगा या मेरा साइज़ लड़कों की तरह हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये आपकी बॉडी को टोन करेंगी। बॉयज़ के हार्मोन्स अलग होते हैं, बॉयज़ का मसल मास अलग होता है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। तो आप ये एक्सरसाइज करोगे तो इससे आप डरो मत, आपका साइज़ कोई बढ़ेगा नहीं, आपके प्रोफेशनली स्टेज पे जाने के लिए इसकी नहीं कर रही, इससे आपका बल्कि जो फैट है बाइसेप्स पे ट्राइसेप्स पे जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो टोन आपकी हो, उसका साइज नहीं होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जो हम करेंगे वो है लेग्स एक्सरसाइज। कल हमने HIIT प्लस एब्स की एक्सरसाइज करी थी, आज मैं आपको लेग्स की एक्सरसाइज कुछ बताऊंगा कुछ वेरिएशंस के साथ। ये आज जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए एक ही है, बस फीमेल्स के लिए ये रहेगा कि वो 15 रेपिटेशंस लेंगी ईच सेट में, और जो मेल्स हैं वो 20 रेपिटेशन ईच सेट लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जंप्स करने हैं, थोड़े से अपने बॉडी को वार्म करने के लिए 3 सेट्स हो गए 50-50 के, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपने 2 सेट करने हैं प्लैंक के, मैक्सिमम होल्ड, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रेट लाइन, कोर को स्ट्रॉन्ग करके आपने होल्ड करना है, कोर को आपने कंप्रेस करके रखना है प्लैंक करते हुए। तो सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको बताया लेग स्टार्ट करेंगे तो फ्री स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके लेग्स हैं वो एडजेसेंट टू योर शोल्डर्स होंगे, जितने आपके शोल्डर की ब्रॉडनेस है उतने एडजेसेंट आपकी लेग्स है। टोज हल्के से बाहर निकालने हैं कुछ ऐसे आपने, और हमें स्क्वाट शुरू कर देंगे। 1 2 3। नीज का मैंने आपको बताया कि टोज से आगे नहीं जाना चाहिए। ये फीमेल्स के लिए 15 सेट 3 सेट्स, 15 रेपिटेशन 3 सेट्स। गाइस के लिए 20 रेपिटेशन 3 सेट्स। टाइम इंटरवल 30 सेकेंड्स। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है बल्गेरियन स्क्वाट्स। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करें। हेलो एचएनएम बॉयज, आज आपके लिए ट्राइसेप्स, जैसे कई लड़कों ने डिमांड करी थी कि आप ट्राइसेप्स के लिए मुझे बता दीजिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास डंबल है तो बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। तो डंबल्स की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जिन लोगों के पास डंबल्स वगैरह कुछ भी नहीं है उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ ट्राइसेप्स की। तो सबसे पहले आपके घर में कोई बेंच, सोफा कुछ भी हो, मेरे पास जैसे बेंच अवेलेबल है, तो आपको पता ही है बेंच डिप्स। तो बेसिकली बेंच डिप्स आपने कैसे करना है, मूवमेंट आपको पता ही होगी। स्लो स्लो रेंज ऑफ मोशन रखनी है। हैंड्स उतने वाइड करने हैं जितने आपकी हिप्स है। जैसे आपकी हिप्स है तो आपने अपने हिप्स के नीचे हैंड्स को सेटल कर लिया, बॉडी आगे आगे बेंड नहीं होगी और वो नहीं होगी, बैक डाउन पैरेलल, और ऊपर आके ट्राइसेप पे सारा वेट, आपका जो वेट है ऊपर आके ट्राइसेप पे होल्ड होना चाहिए। बैक स्ट्रेट, आगे बेंड नहीं होगी, और जितना आप डाउन जा सकते हो उतना डाउन जाना है, ऊपर आके सारा वेट आपके ट्राइसेप पे। तो पहली एक्सरसाइज विदाउट एक्सरसाइज होगी आपकी डंबल्स एंड ऑल, बेंच डिप्स। अब दूसरी आप लोगों को पता ही है जिसे आप डायमंड पुशअप भी कहते हो, और ट्राइसेप की पुशअप एक्सरसाइज आप वो भी कर सकते हो। अब उसके लिए बेसिकली क्या है, आपके हैंड्स थोड़े से क्लोज होते हैं नॉर्मल पुशअप से। तो लेट्स सपोज ये, और इसमें बिल्कुल भी ऐसे इसको डायमंड बनाने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिकली फोकस करना है कि आपकी ट्राइसेप पोजिशनिंग ऐसी हो कि जब आप ऊपर आते हो तो आपका सारा भी ट्राइसेप पे हो। कैसे? तो ये दो एक्सरसाइज के आप 4-4 सेट कर सकते हो 15-15 के। अब आप आजकल कहीं यूट्यूब पे या वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि जिनके पास डंबल नहीं है वो लोग वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैलन टाइप होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, गैलन टाइप अगर आपकी है, लेट्स सपोज आपका बॉटल है तो आप उसे किक बैक भी कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज ये दो एक्सरसाइज बहुत है। आप वॉल पे हाथ रख लो, बॉडी में आपका जो बाइसेप वाली पोजीशनिंग है, जिस पोजीशन ये फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेगी ज़्यादा। फिर हम थोड़ा पोजीशन मूव करेगा, थोड़ी ट्राइसेप बिल्कुल स्ट्रेट, फोल्ड एंड डाउन, स्ट्रेट डाउन। तो अगर आपके पास बॉटल भी है तो आप उससे भी किक बैक कर सकते हो। अदरवाइज ये दो एक्सरसाइज
बेंच डिप्स और ट्राइसेप पुशअप्स, ये मोर देन इनफ है। आप इसके 3 सेट कर लीजिए 15-15 के, मोर देन इनफ। अब जैसे कई लोगों ने बोला था मुझे चेस्ट के लिए, चेस्ट में अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप वेरिएशन भी कर सकते हो पुशअप्स में। सबसे पहले जो नॉर्मल पुशअप्स हैं उसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज आप जब नॉर्मल पुशअप पोजीशन में रखते हो, जो कि आपके शोल्डर से हल्का सा वाइड होता है, तो थोड़ा बहुत आपका शोल्डर और ट्राइसेप पे भी आता है। आपने हैंड्स को थोड़ा वाइड रख देना है ताकि जो आपका सारा फोकस हो वो आपके चेस्ट पे आए। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोजिशनिंग क्या होगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, हिप्स डाउन नहीं रहेंगे, कोर टाइट, चेस्ट आपकी हैंड्स के बीच आएगी एंड फुल अप। अगर आप हैंड वाइड करके वर्कआउट करेंगे, पुशअप्स करेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि ज़्यादातर जो स्ट्रेस है वो आपकी चेस्ट पे ही आ रहा है। उसके बाद जो हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप्स के लिए वही मैंने जैसे आपको बताया कि घर का कोई सोफा हो, सेटी हो या बेड हो, बेड की हाइट ज़्यादा ना हो, जैसे मेरे पास ये 2 स्टेपर हैं, इस पर करके आप कर सकते हो। तो चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज बॉयज़ के लिए होगी डिक्लाइन पुशअप्स। इस पर आपने ऐसे पाँव रखे, इसमें भी आपका हिप्स और कोर टाइट रहेंगे और ऊपर रहेंगे, ऐसे नीचे डाउन नहीं रहेंगे, हैंड्स थोड़े से वाइड, ताकि जो सारा फोकस है वो चेस्ट पे आए एंड फुल रेंज ऑफ मोशन, हाफ हाफ नहीं। हमारे पास वेट भी नहीं है, सो फुल रेंज ऑफ मोशन। तो 15-15 के 3 सेट्स, नॉर्मल पुशअप, वाइड ग्रिप, थोड़ा सा वाइड और डिक्लाइन पुशअप्स, आप ये कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को करवाना चाहूँगा वो एक तरह से आप जो बेंच डिप्स करते हो ट्राइसेप्स के लिए, उसी का एक वेरिएशन है, बट उसमें भी क्या होगा कि आपके हैंड्स थोड़े से वाइड आएंगे ताकि जो आपका फोकस है ट्राइसेप्स के बजाय चेस्ट पे आए। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्राइसेप में बताया था कि आपने हिप्स के नीचे हैंड प्लेस करने हैं फॉर द ट्राइसेप। इसमें क्या करोगे, हैंड की पोजीशन वही रहेगी, बस आपने हैंड थोड़े से वाइड रखने, चाहे आपका सोफा हो, बेड हो, उसका आपने थोड़े से वाइड रखने हैं और बॉडी में लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नीज फोल्ड नहीं करने, स्ट्रेट। अब इसमें आप जब नीचे जाओगे और ऊपर आओगे, लेग स्ट्रेट ही रहेगी, तो आपको पता लगेगा कि चेस्ट में स्ट्रेच आ रहा है। इंस्टेड ऑफ ट्राइसेप्स आपको चेस्ट में स्ट्रेच फील होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, ये एक वेरिएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो नॉर्मल पुशअप विद वाइड ग्रिप, सेकंड डिक्लाइन और थर्ड वाइड ग्रिप बेंच डिप्स, जिससे आपका ट्राइसेप्स की जगह चेस्ट पे आएगा। और कई बॉयज़ के पास जैसे मैंने बात हुई थी मैसेजेस में, उनके पास डंबल्स वगैरह हैं, तो वो नॉर्मल अपना ग्राउंड पे ही फ्लैट डंबल पुशअप्स कर सकते हैं, डंबल फ्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज उनके पास डंबल है और आपके पास बेंच नहीं है, तो आप नॉर्मल ग्राउंड पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बेंच की जरूरत नहीं है, आप ये पुशअप्स के साथ साथ ये भी कर सकते हो। होल्ड देन अप, होल्ड देन अप। जिनके पास डंबल्स हैं आप फ्लाई भी कर सकते हो, सो गाइस जिनके पास डंबल है और बेंच नहीं है वो डंबल से फ्लैट पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिनके पास डंबल्स नहीं है बिल्कुल भी, उनको मैंने बता दिया 3 वेरिएशन चेस्ट की, जो कि मोर देन इनफ है, जिसके 15-15 सेट्स करेंगे आप। 3 की जगह 4 सेट कर लीजिए। पहले नॉर्मल पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स और बेंच वाइड ग्रिप पुशअप्स। उसके बाद जो मैंने आज एब्स की एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए बताई है, बॉयज़ भी इसको कर सकते हैं। और एंड में प्लैंक, क्योंकि प्लैंक जैसे कि मैंने आपको बोला कोर और आपके पोस्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो 2 सेट करके आज का वर्कआउट आपका डन। एंड प्लीज़ अपनी बॉडी को ज़्यादा ये एक्सैजरेट मत करिएगा, इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की कोशिश मत करिए घर पे कि आप जिम वाली ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि आजकल आपकी ना वो डाइट है ना वो आपका लाइफस्टाइल है। सो प्लीज़ जितना वर्कआउट मैं बोलता हूँ वो मोर देन इनफ है आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी को इंटेंसिटी से फॉलो करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि 30 सेकेंड इंटरवल से ज़्यादा इंटरवल मत लीजिए, ये वर्कआउट मोर देन इनफ है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस। Oh, fuck. Bravo, Rahul, you did it, man. Thank you for your time. I'm at workstation, so could not shoot. And also, I'm waiting for the comments on the previous video.
TikTok. I'm still waiting, guys. Thank you all. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye. Bye bye there. ठीक है मैं इसको सुन लेती हूँ